हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। अगर किसी क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आप अगर स्किप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच के उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास पे। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है और क्या चीजें इसमें हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश इज। तो इसमें हमको बताना है कि एक लेंथ की वायर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, फिर उनको क्या किया जा रहा है कि रेजिस्टर्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। यानी रेजिस्टर को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। तो उसका हम लोग को क्या बताना है, रेशियो बताना है कि आर बाई आर डैश में उसका कॉम्बिनेशन का क्या रेशियो निकलने वाला है। उसको सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि आपका फॉर्मूला क्या है। उसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये आप नहीं जान रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रो क्या आपका है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है। दूसरा आपका क्या है, लेंथ की बात की जाए। ये जो तीसरा है आपका, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग को 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बात कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस ऑफ लेंथ। जैसे कोई भी चीज रहती है, उसको जो आप टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या करते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे जब डिवाइड करते हैं, तो वैसे सेम यहाँ पर भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है, लेट सपोज L/5 लिख लेते हैं। तो L/5 को जो हम लोग क्या किस में डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो रेजिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू R/5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को पैरेलल में निकालना है, क्योंकि इसमें बात की गई पैरेलल में उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपका क्या रहता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से सो ऑन चलते चला जाता है। तो इसमें हम लोग वही सेम चीज क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R5 प्लस 1/R5 प्लस 1/R5। अब इसको बार बार लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि इसको क्या किया गया, 5 पीसेज में डिवाइड किया गया, 2 to 4 और एक प्लस 1/R5। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 5 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R प्लस 5/R। ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग को क्या इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/R हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड लेके चले आते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, R/R डैश का रेशियो निकालना है। तो वो क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर लेके चले जाते हैं कि R/RP कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि R/R डैश। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। ये इधर चला है तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो यही हमारा निकल गया कि R/R डैश का जो रेशियो कितना आता है, 25 ओम आता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन है 25, ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। पावर की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। अब ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि देखिए आपके इसमें भी दे रखा है कि कौन सी चीज़ आपको नहीं है, इसमें कौन सा ऐसी जो फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर को। तो पहला दे रखा है आपका IR², दूसरा दे रखा है पहला दे रखा है I²R, दूसरा दे रखा है IR², फिर तीसरा दे रखा है VI एंड फोर्थ आपका दे रखा है V²/R। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला ही है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड ऑप्शन है VI। तो इसका मतलब ये तो सही है, मतलब ये सही है, पर इसमें ये ऑप्शन आपका नहीं होना। आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसमें हम लोग और निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू भी क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लिए कि V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR, I इंटू आर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि IR
इंटू आई, तो क्या हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। तो ये भी क्या हो गया, एक हमको मिल गया कि देखिए इसमें एक दे रखा है कि हमारा आई स्क्वायर आर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, सही है, वो भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हो गया, दो हो गए हमारे पास। अब इसके बाद एक और होता है जो कि हम लोग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब इसी को अगर हम लोग वो पलट दें तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर हम लोग फिर इसी फॉर्मूले में पी इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले में इसी को फिर से पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी इंटू वी बाई आर। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये भी आप देख रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है वी स्क्वायर बाई आर। तो यानी कि इसमें बचा कौन सा, सिर्फ एक ऑप्शन आपका बच रहा है, वो क्या है, आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर वाला क्या है, वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा पावर को, ठीक है। ये आपके सामने है जो आपका दे रखा है, ये और ये, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वही क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पावर को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें, इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट, what is operated on 110 volt, when it is operated on 110 volt the power consumed will be। तो पावर कंज्यूम हमको बताना है 110 वोल्ट पर। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। और अभी अभी आपने जाना है कि पावर का फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है, आप लोग अभी भी जाने हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको दे रखी, क्या क्या चीज़ हमको नहीं दे रखी है। सबसे पहला जो है, सबसे पहला हमको दे रखा है कि बल्ब की जो वोल्ट है वो कितना दे रखा है, पावर कितना दे रखा है, वो कितना है, 220 वोल्ट है। और पावर हमको क्या करनी है, इसमें 100 वॉट की पावर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पहले क्या निकालना होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारी कितनी है, 220 है, 220 इंटू 220 कर लेते हैं। और पावर हमारा कितना दे रखा है, 100 वॉट दे रखा है। तो 100 वॉट इसमें पुट करके इसकी वैल्यू हम लोग आर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 22 इंटू 22 करना है, तो इसको 44 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 22 इंटू 2 नहीं है, 22 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 484 हो जाएगी। कितना, ओम। इस ओम को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपका जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपका कैसा होगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा, यानी कि वहाँ पर आपको लिखना है। तो इसलिए जो एसआई यूनिट्स है उनको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ से तो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया, पर ये रेजिस्टेंस हमको किसके लिए निकालना है, जब क्या होगा, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। इसको अब आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, देन क्या होगा। अब आप लोग जान रहे हैं, अब इसी की जगह हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इसमें पावर हम लोग को पता है कि पावर हम लोगों की क्या निकालनी है, ठीक है। V की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, V की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं कि अब है हमारी 110, पहले कितनी थी 20, अब हम लोग की वैल्यू हो गई कितनी, 110 इंटू 110। और रेजिस्टेंस आप लोग जान रहे हैं हमारा कितना है, 484। और पावर हम लोग को कितनी निकालनी है ये जानना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि इसको डिवाइड करके सिंपल कर दिया जाए। तो सबसे पहले इसको आप काट लीजिए कि 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 ये हो गया। फिर इसको काट लीजिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। और इसको फिर 55 आप इसको कर लीजिए, सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग और साफ सुथरा दिखने के लिए 55 इंटू 55 बाई 121 लिख लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको कोई एक चीज़ नज़र आएगी कि जैसे आप लोग गेम खेलते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि कोई भी आपका एनिमी आ रहा है तो उसका शेडो देख करके आप उस पर अटैक कर देते होंगे, आप जीत जाते होंगे। तो वैसे यहाँ पर भी आपको एक शेडो दिखाई देगी 11 की, 11 5 ज़ा 55 होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 11 11 ज़ा आपका कितना होता है, 121, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कितना हो गया, 11 5 ज़ा। अब 11 5 ज़ा फिर कितना हो गया, 55। अब सिंपल हो गया आपका आंसर कि 5 5 ज़ा 25 ओम यहाँ पर आपका पावर कितना हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये जो हो गया, सॉरी 25 वॉट पावर है ना, 25 वॉट कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि क्या हो गया आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन आ गया आपका 25 वॉट। क्लियर। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। टू कंडक्टिंग वायर्स हैं, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मटेरियल है वो भी सेम है और फिर उसके बाद जो लेंथ है वो भी सेम है, तो इसका मतलब क्या पता चलता है, तो दोनों कंडक्टिंग वायर है, तो दोनों कंडक्टिंग वायर है वो क्या है, सेम है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहता है, इस तरीके से सेम निकल के आने वाला रहेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें क्या निकल के आता है रेशियो इसका। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो बात की गई है सीरीज की बात की है। सीरीज में आप लोग जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस ही जब हम लोग सीरीज में निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। ये क्या हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस निकल के आ गया दोनों कंडक्टिंग वायर का। अब इसके बाद हम लोग इसकी हीट निकाल लेते हैं, एस लिखने का क्या मतलब है, जिससे पता चले कि किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं। जिसका फॉर्मूला है वो क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। अब आर के प्लेस पर हम लोग आर रेजिस्टेंस यहाँ पर रख देंगे, तो वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2R। इसको हम लोग क्या रख लेते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सीरीज और पैरेलल के बीच का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरेलल की, क्योंकि इसका तो हीट निकल गया कि हीट कितना डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं पैरेलल की। तो आप लोग जान रहे हैं कि आर पैरेलल में क्या हम लोग करेंगे कि 1/r पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/r प्लस 1/r, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2/r हो गया, ठीक है। अब ये 2/r हो गया। अब इसका भी हम लोग को क्या निकालना है कि HP, इसका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अब इसके जगह पे हम लोग जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। इसको उससे पहले एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि रेसिप्रोकल करना, कि आर पी का जब हम लोग इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मिस हो गया था, इसको फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा r/2, तो अब ये 2 क्या चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्लियर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। जब रेशियो निकालना है तो पहले किसकी बात की गई थी, सीरीज की बात की गई थी, HS/HP। तो हम लोग सीरीज की वैल्यू रख लेते हैं कि वी स्क्वायर बाई 2R इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2v स्क्वायर बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा r/2v स्क्वायर। अब इसको आप लोग देखेंगे, इसको सिंपली हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, 1 हो गई वैल्यू, r की वैल्यू r से r कट जाएगा, तो सिंपल अब हमारे सामने क्या आ गया कि 1/2 इंटू क्या हो गया हमारा 4। तो दोनों के बीच का रेशियो क्या निकल के आता है, दोनों के बीच का रेशियो निकल के आता है 1:4, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एक बार आप इसको आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो सके इसको समझने में और नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे सिंपल उसका फिगर बना लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। लेट सपोज इस तरीके से है, यहाँ पर आपको क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई भी बैटरी से इसको क्या किया जा रहा है, पावर दिया जा रहा है। पर जब बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर भी हमारे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पर। क्यों इसको पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाया जाता, इसलिए क्योंकि ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अलग अलग कर देगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही निकालेगा और इसका नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सीरीज में नहीं लगाकर इसको पैरेलल में लगाया जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या रहती है कि जो वोल्ट मीटर है आपका, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वो आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैच करते हुए लगाया जाता है, और जो इसका निगेटिव टर्मिनल रहता है वो हमेशा किसके, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर रखा जाता है। तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस सही निकालेगा। अगर इसको सीरीज में लगा दिया जाता तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही निकालता, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा रहता है इसका, या फिर कह सकते हो जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही निकालता, इसका छोड़ देता। क्योंकि हमको क्या चाहिए, जो पैरेलल में जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसीलिए इसको भी हम लोग किस में लगाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें लेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस वायर की कितनी लेंथ है ये हमको बतानी है, और दूसरी चीज़ हमको ये बतानी है कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में कितना
चेंज आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हमको क्या पता करना है, लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहला कौन सा इसमें फॉर्मूला है जो इसके लिए सुटेबल है। आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा कौन सा है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, रो L बाई ए। अब जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है और कौन सी चीज़ें हमको सबसे पहले फाइंड करनी होगी। इसमें आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस आपका गिवन है 10 ओम दे रखा है। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, 10 ओम, ये गिवन दे रखा है। उसके बाद आपका रो दे रखा है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हम लोग को दे रखी है। रो कितनी दे रखी है आप एक बार देख सकते हैं इसको, 1.6 इंटू 10 की पावर 8, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये हमको क्या दे रखी है, इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। फिर इसके बाद इसमें क्या दे रखा है कि हमसे लेंथ पूछी गई है, लेंथ हमसे क्या की गई है, पूछी गई है। और दूसरी चीज इसमें नहीं दे रखी है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग निकालते हैं और इसमें देखिए सबसे पहले दिया जा रहा है डायमीटर। डायमीटर को मैं लिखना भूल गया, डायमीटर आपका दे रखा है कितना, 0.5 mm, ये आपका डायमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर तो डायमीटर दे रखा है और फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या है हमारा, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग जान रहे हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका सबसे पहला रहेगा वो क्या रहेगा, 22/7 रहेगा। और फिर इसके बाद हम लोग को लिखना होगा R की वैल्यू। तो R की वैल्यू में आप देख सकते हैं कि हमको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग डायमीटर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रेडियस के लिए। डायमीटर को कन्वर्ट करते हैं हम लोग रेडियस के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दूसरे पेन से लिख लेते हैं, दूसरे मार्कर से, या फिर कह सकते हैं लिख लेते हैं, जिसको आप चाहें तो ऑन बोर्ड दिखा भी सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने तक ही रख सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप शो करना चाहेंगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, R आप लोग जान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, D/2। तो आपका डायमीटर कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.25 mm हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए आपका मिलीमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना हमको किसमें, मीटर में। अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.25 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। अब 1000 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सीधे लिखना चाहें, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, क्योंकि अब हम लोग को क्या मिल चुका है, रेडियस मिल चुका है। अब रेडियस के फॉर्मूले पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं, इसको मैं साइड रख देता हूँ, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना दे रखा है, 0.25 इंटू 10 की पावर कितनी, -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 22/7 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 0.25 इंटू 0.25 इंटू इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 3 2 क्या हो जाएगा, 6, 10 की पावर -6। ठीक है, अब आप 0.25 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 दैट इज 625। ठीक है, 22/7 इंटू अभी कितने पर डिजिट पे, 4 डिजिट पे, तो इसके हम लोग क्या लगाते हैं, 0.025 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, -6। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 22 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा सारा मामला। जब आप 22 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 1375 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने डिजिट, 4 डिजिट पे, तो वहाँ 1 पॉइंट पर लगा लेते हैं, 1.375 डिवाइडेड बाई 7। ये क्या हो गया आपका, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद आप इसको क्या कर लीजिए, इससे कट आउट कर लीजिए। अब 7 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 कर लीजिए, या फिर 7 1 जा 7 जाएगा, तो इसको 7 1 जा 7, फिर 7 9, फिर 4, फिर उसके बाद 6 जाएगा, 6 4 फिर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 0.19642 इंटू 10 की पावर -6। अगर इसको आप शॉर्ट में और लिखना चाहें तो इसमें से एक माइनस कर लीजिए, 0.1964 कर लीजिए इंटू 10 की पावर -6 मीटर लिख लीजिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये क्या हमारा निकल के आ गया, अभी तक सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हमारा निकल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आया। अब इसके बाद हम लोग अपने मेन फॉर्मूले पर बढ़ते हैं, जो कि हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है।
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग दूसरे साइड पे चलते हैं। दूसरे साइड पर यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको इरेज करने में। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग इधर से बढ़ते हैं, इधर से बढ़ते हैं तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारा क्या फॉर्मूला है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। पर हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी हो गया, रेजिस्टिविटी भी हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हो गया, तो हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा RA बाई रो, ठीक है। अब इसमें आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम आपका रेजिस्टेंस दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका दे रखा है 0.1964 इंटू 10 की पावर कितनी दे रखी है, -6। और रेजिस्टिविटी आपकी कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ये आपकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। अब इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 का इसमें इंटू कर लेते हैं, जो क्या हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, 64 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई इसलिए किया जाए जिससे इसका जो पावर है वो दोनों क्या हो जाए, आसानी से कट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जैसे अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते हैं, यानी कि जब आप एक डेसिमल इधर आते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। पर हमको -7 नहीं, हमको -6 चाहिए, जिससे क्या हो जाए, आसानी से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट और इधर आएंगे। जब एक पॉइंट और इधर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.016 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 लगा लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, आसानी से कट हो जाएगा। सिंपल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास सिंपल हो चुका है, बस बचा है 1.964 डिवाइडेड बाई 0.016। अब इसको आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि अब इसमें हम लोग क्या कर दें कि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, मल्टीप्लाई कर दें अप एंड डाउन दोनों साइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड अप एंड डाउन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको आप चाहें तो शो भी कर सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको शो नहीं करते हैं, या फिर आप यहाँ ब्रैकेट में करना चाहें तो कर सकते हैं कि 1.964 डिवाइडेड बाई 0.016 इंटू 1000 अपॉन 1000। इसको आप ब्रैकेट में करना चाहें तो ब्रैकेट में कर लीजिए, ओपन में करना चाहें तो ओपन कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप यहाँ पर फिर डायरेक्ट लिख लीजिए 1964 इंटू 16, ठीक है, पॉइंट आपके हट गए। अब इसको सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अब 16 से इसको काट लीजिए, 16 1 जा 16 चला जाएगा, फिर कितना जाएगा, 16 2 जा जाएगा 32, फिर इसके बाद कितना जाएगा, 16 2 जा जाएगा, फिर इसके बाद अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, 7 जा जाएगा, 7 जा के बाद आप 5 जा लेते जाइए, बस 0.2 डेसिमल आप आगे बढ़ जाइए, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इतने के बाद आपका क्या, आप लिख सकते हैं अपना लेंथ आपकी कितनी आ गई, 122.75 मीटर, ये आपकी क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है। इसको आप एक बार पूरा नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसमें बात की गई है कि डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। जब डायमीटर को डबल किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज इक्वल टू, आप लोग जान रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पर हमको क्या अगर डबल करना है, डायमीटर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल लेते हैं। एक साइड लिख लेता हूँ जिससे आसानी हो आपको, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं और इस आर की वैल्यू को d/2 कर लेते हैं, क्योंकि हमको डायमीटर डबल करना है, ठीक है। d/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाई d²/4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे कि रो L और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या दे रखा है, पाई d²/4 दे रखा है। जब ये 4 है ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 रो L/पाई d²। ये क्या हो गई, हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई, हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे। किसको करेंगे डबल, डायमीटर को। डायमीटर को जब हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तब क्या होगा, ठीक है, व्हेन डायमीटर डबल। तो इससे पहले सबसे पहले क्या लिखाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2d हो जाएगी, क्योंकि डबल किया जा रहा है, 2d/2
2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। d/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है डायमीटर है और यहाँ पर क्या लिखना है रेडियस। ठीक है, क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो उससे बचेगा क्या पाई डी स्क्वायर बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा रो एल बाई ए। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं रो एल बाई ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा पाई डी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जब पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लोग को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं जिससे आसानी हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा R2, सेकेंड इक्वेशन में R2 बाई R1। तो R2 की वैल्यू क्या दे रखी है रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बाई लिख रहे हैं तो ये जो 4 पाई है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो क्या रहेगा इधर चला जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा पाई डी स्क्वायर जो है वो ऊपर हो जाएगा और जो 4 रो एल है वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है। जैसे ये चीज़ है ये इसके नीचे जाएगी, जब ये यहाँ पर रखी जाएगी तो क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, पलट जाएगी। ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब ये क्या हो जाएगा रो एल से कट आउट हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 और ये सिर्फ 4 बचा हुआ है। 1/4 ये क्या हो जाएगा R2 बाई R1। हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ R2 निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि डायमीटर को जो हम लोग डबल कर रहे हैं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या जा रही है 1/4 हो जा रही है। रेजिस्टेंस इसकी 1/4 हो जा रही है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या जा रहा है इसका 4 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या इसमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर्स आर गिवन बिलो। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन दे रखी हैं, जिसमें आई एम्पियर और वी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है करंट पर। और इसमें आपसे आगे क्या पूछा गया कि प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। यानी कि आपको रेजिस्टेंस भी निकालना है और इसके अलावा आपको पहले उससे ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो ग्राफ के बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है एज अ सैंपल के तौर पे, क्योंकि आपको ये जो है आपका क्वेश्चन ये टर्म 2 के सिलेबस में है। तो टर्म 2 के सिलेबस में आपको ये ग्राफ पेपर वहाँ पर एग्जाम में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी समझेंगे ये समझिए थोड़ा सा एज अ बोर्ड पर है, ग्राफ पर और भी अच्छी तरीके से बनेगा, तो इसको आप ऐसा सैंपल ले सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें दे रखी है और कैसे इसको हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। आप लोग ग्राफ को बनाना जानते हैं, बस यहाँ पर आपको देखना है किस तरीके से ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आई हमारा कितना है 0.5 दे रखा है। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमने पुट कर रखी है, वी आई का हमको ग्राफ बनाना है। और वी आई के ग्राफ में आप जानते हैं क्या हमेशा आता है स्लोप आता है। तो देखते हैं इसमें स्लोप आता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर मान लेते हैं 0.5 और दूसरा v 1.6 की वैल्यू लगभग यहाँ तक आ जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से पहले मिला लेते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा i हमारा दे रखा है 1 और v 3.4 पर। 3.4 मतलब 5 से थोड़ा सा पहले, और दूसरा क्या है 1, यानी कि 1 से हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा 3.4 से इस तरीके से कुछ मिलेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 और 6.7। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं v पे 6.7 कहाँ पर आएगा। जैसे 5 के थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 6.7 यहाँ पर आएगा, और उसके साथ हमको क्या चाहिए 2 चाहिए। यानी कि यहाँ से इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और इसको यहाँ पर इस तरीके से मीट करा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या चाहिए, आगे हम लोग को चाहिए 3 और 10.2। 3 यहाँ से हमारा इस तरीके से आगे बढ़ेगा और 10.2 यानी कि थोड़ा सा ही इसके ऊपर आपको 0.2 यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रखा है कि 4 और 13.2 पर हमको क्या करना है, इसको मीट कराना है। 4 ये जो लाइन हमारी जा रही है 4 पोटेंशियल डिफरेंस वाली, करंट आई वाली, और 13.2 यानी कि इससे थोड़ा सा ही ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ये रहा। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, अब आप चाहें तो इसको पूरा मीट करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं इधर इसी से बना देता हूँ, या फिर एज आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है।
बहुत स्ट्रेट नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं बोर्ड पर है, ग्राफ पेपर पे तो है नहीं। ग्राफ पेपर पर जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी प्रॉपर अच्छी तरीके से बन करके निकल आएगा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बन गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, R इज इक्वल टू वी बाई आर। जैसा हमारा ओम्स लॉ है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, तो वहीं से फॉर्मूला आपका निकल के आ गया R इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। V की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी हुई है, V की वैल्यू आप इसमें कोई सी भी ले सकते हैं, और I करंट भी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। तो कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं। इसमें लेट सपोज ये वाला ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6.7, और आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.0 फ्लो कर रहा है। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 पॉइंट, फिर 2 3 6 जाएगा, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 5 10, यानी कि 3.35 ये आपका आ जाता है ओम। पर इसको अगर आप चाहें तो राउंड फिगर क्या कर सकते हैं, तो 3.4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 3.4 ओम लिख दिया। अब मान लीजिए आपका मन नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो कोई सा भी आप इसमें ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के बेसिस पे अगर आप ये वाला लेना चाहें, ये तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम लोग ले लेते हैं तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेकंड के केस में आप ले सकते हैं, ये आपका v क्या हो जाएगा 3.4 अपॉन 1.0। इसको आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सिंपल आपका 3.4 ही ओम निकल के आंसर आपका आ जाएगा। कोई सा भी आप लेंगे तो आपका इतना ही निकल के आना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो पॉज करके आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे जगह बन जाए दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीजें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है। और इसमें दो चीजें आपको दे रखी हैं। सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। V वोल्ट हमको दे रखा है, कितना है वही V वोल्ट हमारा 12 वोल्ट की बैटरी इससे क्या है, कनेक्टेड है। और दूसरा हमारा आई करंट दे रखा है। आई करंट कितना है, आई करंट हमारा दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। अभी 2.5 मिली एम्पियर है तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपने फॉर्मूले में बढ़ते हैं, जो कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है आपका क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। पर हमको क्या चाहिए, सिर्फ R चाहिए, तो R इज इक्वल टू V बाई क्या हो जाएगा हमारा I हो जाएगा। V की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 12, और I की वैल्यू ये रही हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर -3। अभी 10 की पावर -3 अगर ऊपर जाती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2.5। अगर इन दोनों में हम लोग क्या कर दें, 10 का इंटू कर दें, तो ये जो पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120/25 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको हम लोग माइनस डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 25, या फिर 5 से करते हैं, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 4 20, फिर इसके बाद 5 से हम लोग और काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 4 20, फिर पॉइंट लगेगा 8, तो फिर 5 8 4.8 आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि 4.8 किलो ओम, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपके आंसर सही रहने वाले हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अगर ऑप्शन वाले रहते तो आप जो इसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, हाउ मच द करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो ये चीज़ हमको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि इसको देख लेता हूँ मैं क्या क्या दे रखा है कि 9 वोल्ट कनेक्टेड है इससे। अब बैटरी इज कनेक्टेड 9 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9 वोल्ट, ये हमको दे रखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं इससे लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ये हमको दे रखा है। और दूसरी चीज़ क्या कह रखी है कि रजिस्टर्स कुछ दे रखे हैं जिनको किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया। जब सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है तो इसको हम लोग कनेक्ट कर ही लेते हैं। देखिए क्या कौन कौन से हैं,
0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और इसके बाद क्या 0.5 के बाद 12 प्लस 12 ओम, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.459 और 3 कितना 12 एंड 12 13 एंड 14, 14 का मतलब क्या है इसका 1.4 और प्लस 12, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 13.4 ओम। इतना रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद क्या दे रखा है कि हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम के रजिस्टर से, 12 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला, दैट इज V = I/R, जो कि हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, I निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा V/R। V हमारा कितना दे रखा है, V हमारा दे रखा है 9 वोल्ट और अपॉन 13.4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं सिंपल, तो सिंपल करने में क्या हो जाएगा, ये 90 बाई क्या हो जाएगा 134। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं किसी भी नंबर से। लेट सपोज इसको हम लोग 2 से कट कर लेते हैं, तो कितना हो गया 2 5 2 6 12 एंड 2 7 14, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 2 4 8 और फिर ये 10 2 5 10, यानी कि यह हो गया 45/67। 67 को 45 से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं एक बार यहाँ पर कर भी देता हूँ, तो जिससे काम आसान हो जाए। 67 45, तो 45 से 67 ऐसे तो नहीं जाएगा, पॉइंट ले लेते हैं और एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या लेके जाते हैं, 6 लेके जाते हैं, तो 6 लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 204। अब इसमें 10 2 गया तो 8 बचा, 4 यहाँ पर हो गया, ये कट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट लिए एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 7 लेके चले जाते हैं, 7 लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 974। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पर से बचा 1, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हमारी आ गई, हमारी आई करंट कितनी जा रही है, आई करंट हमारी सप्लाई हो रही है 0.67 एम्पियर, ठीक है। आई करंट हमारी कितनी निकल के आ गई 0.67 एम्पियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको आप नोट डाउन करना चाहें पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप चाहें तो एज अ रफ वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या चीज़ें हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट की लाइन, यानी कि 176 रजिस्टर्स कितने हमको लगाने पड़ेंगे जो कि 5 एम्पियर की और 220 वोल्ट की लाइन पर। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमको गिवन दे रखी हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आई करंट दे रखा है, वो कितना है 5 एम्पियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एम्पियर हमको करंट दे रखा है। उसके बाद हमारी वोल्ट कितना है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट यहाँ दे रखी है। तो जैसे दो चीज़ें हमको गिवन मिल गई, तो अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है, रजिस्टर हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि रजिस्टर इसमें नहीं दे रखा कितना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R = V/I, आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। V की वैल्यू क्या है 220 और I हमारा कितना है 5, जिसको हम लोग कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 20, 5 4 20, यानी कि 44 ओम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस हमारा निकल गया। अब इसके बाद हमको कितने पैरेलल रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि let the number of resistors be n मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर कितना n मान लेते हैं। फिर किस में बात करनी है हमको, ये क्वेश्चन में दे रखा है इन पैरेलल में हमको बात करनी है कि पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उसमें बात करनी है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि क्या है कि 1/R = क्या होता है हमारा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 मतलब ऐसे चलते चलते n टाइम्स तक ये चला जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या रखेंगे, अपना आगे रखते हैं। तो R की वैल्यू क्या हमको दे रखी है 1/R = क्या हो जाएगा हमारा 144, और 1/R1 के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 176 के कितने रजिस्टर्स हमको रखने हैं। तो इसको रख लेते हैं 176 प्लस कहाँ तक, n टाइम्स तक, ठीक है। पर मेन क्या चाहिए हमको, n टाइम्स तक चाहिए। तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे कि 144 = n/176 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको n ही निकालना है, तो n = क्या होगा 176/44। अब इसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमको हमारा रजिस्टर निकल के आ जाएगा, कितने रजिस्टर्स की हमको इसमें ज़रूरत है।
इसको डिवाइड कर लेते हैं कि इसके किससे हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 22 4 ज़ा 88। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। तो हमको कितने रजिस्टर्स की ज़रूरत है, 4 रजिस्टर्स की ज़रूरत है इस पूरे सर्किट के लिए। ठीक है, इस पूरे लाइन के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ओम, यानी कि 3 रजिस्टर्स हमको कनेक्ट करने हैं 3 ओम के रेजिस्टेंस में, यानी कि ईच रेजिस्टर कितना होना चाहिए 6 ओम, सो दैट द कम्बिनेशन हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 9 ओम एंड सेकंड 4 ओम। यानी कि 2 क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। पहला हमको कनेक्ट करना है 6 रेजिस्टर्स को, जिसमें हमको कितना निकल के आना चाहिए, रेजिस्टेंस कितनी निकल के आनी चाहिए 9 ओम। और फिर उसके बाद दूसरा दे रखा है कि हमको 6 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं, जिसमें रेजिस्टेंस कितनी निकल के आनी चाहिए 4 ओम। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को किस तरीके से कनेक्ट करना है ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले वाले केस में हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो दे रखा है ये आपका क्या है 6 ओम का एक रजिस्टर हो गया। फिर इसके बाद ये इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पैरेलल। ये कैसा हो गया आपका पैरेलल हो गया। और ये भी कितना हो गया 6 ओम का ईच। इसमें कहा गया था कि 3 रजिस्टर आपको कनेक्ट करने हैं, ये 3 रजिस्टर हमारे हो गए। इसको कर सकते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि A और B जो है आपका, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि A B इन सीरीज। जब A B सीरीज में है तो RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं B और C से लेते हैं। तो फिर उसके बाद आपका B और C इज इन पैरेलल। B और C आपका किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू RP ले लेते हैं, क्योंकि R पैरेलल की बात हो रही है, जैसे RS यहाँ पे सीरीज की बात हुई थी, वैसे क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2/क्या आ जाएगा हमारा 2/6। तो यानी कि 1/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि RP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि 3 ओम हो जा रही है यहाँ पर, और ये भी 6 ओम है। अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से पूरा हम लोग को चाहिए, क्योंकि पूरी की बात की गई है कि पहले केस में कितना निकल के आना चाहिए, पहले के केस में हमारा निकल के आना चाहिए 9 ओम। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद क्या है रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा RS प्लस RP। तो RS की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 ओम और RP की वैल्यू दे रखी है 3 ओम। दोनों कितना हो जाएगा हमारा 9 ओम, जो कि जैसे हमसे पहली कंडीशन में कहा गया था कि हमको 3 रजिस्टर कनेक्ट करना है 6 ओम के इसमें। ठीक है, ईच कितना होना चाहिए 6 ओम। तो इससे पहले हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है कि 9 ओम निकल कर हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पे, जिसमें हमसे क्या डिमांड की गई है कि 4 ओम की बात की गई है। तो 4 ओम के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा अब सेकंड पार्ट, जिसमें हमसे 4 ओम की बात की गई, यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं अलग। तो अब हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमारा क्या निकल के आ जाए, 4 ओम रेजिस्टेंस निकल के आ जाए। तो जैसे एक ये हो गया, यहाँ से जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा पैरेलल हो गया, और ये कैसे हो गए हमारे सीरीज में हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, इस तरीके से हो जाता है। और ये ईच कितना रखना है हम लोग को 6 रखना है, 6 ओम रखना है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब इसके बाद यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से अप्लाई होगा कि B और C क्या है हमारा, B और C इज इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा हमारा RS इज इक्वल टू 6 प्लस 6 ओम। तो कितना हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमारा A से लेकर के C तक की जब बात की जाए, तो A से C तक क्या हो जा रहा है, यानी कि जो सीरीज में जो बात है वो क्या हो जा रही है, पैरेलल में भी आ जा रहा है, यानी कि जो हमारा सीरीज है इज विद इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा RP की जब वैल्यू हम लोग रखेंगे, जब हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड रजिस्टर इज इन पैरेलल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे ही सो ऑन, ये चलता जाता है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1/R1 की जगह क्या लिखेंगे 1/12 और प्लस R2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1/6। अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा और ये 1 और प्लस 2 यानी कि 3/12 क्या हो जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग कट करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि इस केस में भी हमारा कितना निकल के आ गया 4 ओम आकर के निकल गया हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि सेकंड भी केस में जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा 9 ओम आना चाहिए, सेकंड कंडीशन में 4 ओम आना चाहिए, ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये रहा हमारे स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा। इसमें और भी कई तरीके से हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं, पर सिंपल ये रहेगा आप इस तरीके से बना करके अपना आंसर निकाल सकते हैं इस केसेस में। इसमें कई अलग अलग स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, ठीक है, जैसे जिसको आसान पड़े वो वैसे बना सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया रखा है और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स आर रेटेड 10 watt. So how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? जिसमें हमको ये बताना है कि कितने बल्ब हम लोग कनेक्ट करें कि 220 वोल्ट की जो लाइन पास हो रही है, जिसमें मैक्सिमम अलाउंस कितना है 5 एम्पियर का है। तो देखिए अब क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो कितना है 220 वोल्ट है। फिर उसके बाद पावर ईच बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा है इसको देख लेते हैं। पावर ईच बल्ब कंज्यूम कर रहा है 10 वाट। कितना कंज्यूम कर रहा है 10 वाट ईच बल्ब कंज्यूम कर रहा है और आई की वैल्यू अपन दे रखी है 5 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस इन ईच बल्ब। ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रेजिस्टेंस इन ईच बल्ब। तो वो क्या हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, बल्ब की बात की गई तो P पावर ले लिया जाएगा क्योंकि ईच बल्ब के लिए कितना है 10 वाट लिया जा रहा है। तो वी स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 और P की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 22 करेंगे तो 484 और प्लस ये आपका जीरो यानी कि 4840 ओम का रेजिस्टेंस सारे बल्ब पर अप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कि पूरे सर्किट पर कितना रेजिस्टेंस लग रहा है। रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कि पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, इसको R डैश लिख लेते हैं। R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, क्योंकि पूरे उसमें सर्किट में है तो I एम्पियर में जा रहा है। तो ये कितना है हमारा 220 और करंट कितनी की सप्लाई हो रही है 5 एम्पियर की। इसको यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 द 20, 5 4 द 20 यानी कि पूरे सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस चल रही है 44 ओम की रेजिस्टेंस आपकी चल रही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग को निकालना है बल्ब। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बल्ब बी n which connected in parallel। जैसे हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि किसमें कनेक्टेड है, सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, और ये कहाँ तक जाना है n टाइम्स तक जाना है, n टाइम्स तक जाना है। तो हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ बल्ब चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू n बाई आर। अब क्या निकालना है, सिर्फ n निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा r बाई आर डैश। अब r की वैल्यू हमारे सामने है, r की वैल्यू हम लोग कितना निकालना है 4840 अपॉन r डैश की वैल्यू हमारी कितनी है 44। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 2 से 2 हो जाएगा 4। तो इसके बाद इसको काट लेते हैं, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 से 1 1 हो गया, ये 1 हो गया 2, फिर 1 एंड 0। 11 से काट लेते हैं आराम से, 11 1 ज़ा हो गया, फिर 11 1 ज़ा हो गया 0। तो यानी कि हमको बल्ब कितने नंबर ऑफ बल्ब हमको चाहिए 110 बल्ब यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इस पूरे सर्किट के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछेगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अ हॉट प्लेट
of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What is the current in three cases? यानी कि तीनों केसेस में हमको करंट क्या है ये निकाल करके हमको बताना है। तीन केसेस इसमें है, पहला है सेपरेशन का केस, दूसरा है सीरीज का और तीसरा है पैरेलल का केस। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमको क्या दे रखी है कि कितना वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि हमको आगे कह रहा है कि ए और बी जो ईच ऑफ हैं 24 ओम के रेजिस्टर हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कितने अप्लाई हो रहे हैं 24 ओम के रेजिस्टेंस रजिस्टर्स इस पे लग रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले केस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्या आता है? सबसे पहला केस आता है कि जो कॉइल है वो कॉइल किस में है, इन सेपरेशन के फॉर्म में है, यानी कि दोनों क्या है अलग अलग लगा हुआ है। यानी कि जैसे एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि मैं इसकी तरह आपको समझा देता हूं। जैसे ये है इस तरीके से, ये 24 ओम, ये 24 ओम, ठीक है, दोनों क्या है सेपरेट लगे हुए हैं, दोनों क्या है अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये चीज़ हमको इसमें पहले केस में बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। ठीक है, अब V हमारा कितना दे रखा है 220 दे रखा है, और R रेजिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है 24। सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 1 1 1 0, 2 6 12, 2 5 10। क्लियर। अब 6 को 55 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 6 9 जा, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लीजिए 0 हो जाएगा, ये हो गया, फिर 1 फिर 5। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 9.2 ओम भी आप लोग इसको 9.2 एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि 9.2 एम्पियर आपका सेपरेट, जब आपका सेपरेट रहेगा तो उस केस में आपका चलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस पर बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि सीरीज का, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहला केस हो गया, केस नंबर 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें कैसा है, जो कॉइल है हमारे A एंड B आर इन सीरीज, ये किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। जब ये सीरीज में रहेंगे तो इनका डायग्राम किस तरीके से बनेगा आप देख लीजिए। जैसे ये है, ऐसे गया और यहाँ पर इसका कनेक्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, ये 24 ओम और ये 24 ओम। ठीक है, अब आपको सीरीज का फॉर्मूला पता है, जब ये सीरीज में दे रखा है तो हमको को पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा इसका, और यहाँ पर जब सेपरेट था तो रेजिस्टेंस पहले से ही दे रखा था। तो RS इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 24 प्लस 24, यानी कि कितना हो जाएगा 48 ओम का रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हम लोग को करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है 220, और R की जो वैल्यू हमने क्या करा है यहाँ पर निकाल लिया 48। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 1 0 हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 5 55 सॉरी। फिर इसके बाद 12 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना जाएगा, 12 से इसको जब आप 55 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, और फिर इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा लें, 8 8 ज़ा जाएगा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4.9 एम्पियर। 4.9 एम्पियर क्या कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस में बढ़ते हैं, पैरेलल के केस में बढ़ते हैं। तो इसको पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, जिससे यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से बना सकें। ठीक है, ये हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, ये दोनों को इरेज कर लेते हैं, क्योंकि एक में डायग्राम बता देंगे और एक में वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब क्या है हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, A एंड B कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जब पैरेलल में दोनों कॉइल कनेक्टेड हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आप लोग जानते हैं 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2।
ये तो फॉर्मूला हो गया। इससे पहले डायग्राम अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मैं डायग्राम आपको बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, ये रहा, ऐसे हुआ, ऐसे एक रेजिस्टेंस, एक ऐसे एक रेजिस्टर, इस तरीके से दोनों किससे कनेक्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 24 ओम ये, 24 ओम ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि 1/24 प्लस 1/24, ये क्या हो जाएगा 2/24, ठीक है। ये 1/2 यानी कि कितना आ गया 1/R इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया 12 ओम, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, I = क्या है V/R। V कितना हमारा दे रखा है 220, रेजिस्टेंस कितना हमारा आया 12। इसको हम लोग फिर से सिंपल 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 2 1 1 0, फिर 2 3 ज़ा से काट लेते हैं 2 5 एंड 55। अब 3 को 55 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसको काटते हैं तो क्या जाएगा, फिर 3 8 ज़ा 24, फिर उसके बाद 0.0 लगा लेते हैं, फिर 3 3 ज़ा 9, तो कितना हमारा आ गया 18.3 एम्पियर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि इन तीनों केसेस में आपने देख लिया कि पहले केसेस में कैसे हो रहा है सेपरेशन वाला। अगर आप डायग्राम यहाँ देखना चाहते हैं तो मैं फिर से यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि इस तरीके से रेजिस्टेंस इसमें कनेक्शन था 220 वोल्ट और ये 24 ओम का, ठीक है। इसी तरीके से 2 ठो था, एक ये है एक ऐसे ही, और क्योंकि इसमें 2 बने हुए थे। अब इसके बाद आपका सेकंड केस था सीरीज वाला। सीरीज वाले केसेस में आपका डायग्राम इस तरीके से बना हुआ था। डायग्राम भी अगर आप एग्जाम में बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डायग्राम के लिए इसमें बोला नहीं है, पर अगर आप बना देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं अब आपका पेपर जो होने वाला है वो कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड केस में। थर्ड केस में आपको पैरेलल के लिए पूछा, तो पैरेलल के लिए ऐसे आपका डायग्राम हो जाएगा और इस तरीके से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अगर आपको इसमें देखिए डायग्राम से क्या होगा, डायग्राम से आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद करने में, समझने में, और आपको भूलेगा नहीं कि कैसे इसमें रखा गया था तो कैसे इसमें निकाल लिया गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। यानी कि हमको इसमें 2 सर्किट्स दे रखी हैं, देख रहे हैं पहला और दूसरा, और इसमें हमको कंपैरिजन बताना है कि 2 ओम के रजिस्टर में क्या कंपैरिजन रहने वाला है इसके पावर के बीच। तो यानी कि कह सकते हैं इसमें हमको रेशियो निकालना होगा उसके पावर का 2 ओम रजिस्टर के लिए। तो पहला केस क्या दे रखा है कि 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, एंड सेकेंड केस में 4 वोल्ट की बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम के रजिस्टर। तो ये दोनों केसेस हमको दे रखे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट केस पे, फिर वहां से हम लोग पावर निकालते हैं, फिर सेकंड केस पर बढ़ के वहां का पावर निकालते हैं और जानते हैं कि दोनों का रेशियो क्या है, दोनों के पावर के बीच में क्या कंपैरिजन है 2 ओम रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है हमको, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। अच्छा ठीक है, पहले केस में है, पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस R1 दे रखा है हमको, रेजिस्टेंस हमको R1 1 ओम दे रखा है और R2 हमको दे रखा है 2 ओम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात भी की गई है, जिससे हमको क्या निकालना होगा, उसके बाद करंट निकालना होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर वहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, कितनी पावर है इस पहले केस में। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट केस जो हो रहा है, तो सीरीज में बात हो रही, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस 2 ओम। तो यानी कि क्या निकल के आ जाएगा हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस इसमें है। अब हम लोग निकाल लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I = क्या हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 6 और R की वैल्यू हमने निकाल ली है 3। तो यानी कि करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा जो करंट है, वो जो करंट है, करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट। ये पूरे सर्किट में क्या है, करंट हमारा सेम रहने वाला, करंट सेम ही फ्लो करेगा, आप जान रहे हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहने वाला। यानी कि क्या हो गया हमारा कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसमें, 2 ओम के रजिस्टर में भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 ओम
2 ओम का जो इस ऐसे लिखते हैं हम लोग, पावर ऑफ 2 ओम रजिस्टर, क्योंकि हमको यही निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, आई हम लोग जो निकाले हैं ये है 2 इंटू 2, और आर किसके लिए हमको निकालना है, 2 ओम रजिस्टर के लिए निकालना है, तो इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 वॉट की पावर इसमें क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ से हमको पावर निकल गया फर्स्ट केस का। अब हम लोग निकालेंगे सेकंड केस का, तब हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड केस पे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड केस में। ये क्या था हमारा फर्स्ट केस, और इसके बाद क्या है सेकंड केस। सेकंड केस में देखिए क्या दे रखा है, सेकंड केस में कह रहा है कि अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल, या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितना हमको बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ऐसे लिख लूँ मैं, समझ जाऊँ, शायद आप समझ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज 4 वोल्ट। ये दे रखा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, 4 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको पावर निकालना है यहाँ से, तो पावर क्या हो जाएगा, P डैश निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है इसके बीच में डिफरेंस, ये हमारा P था, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे P डैश। ठीक है, क्योंकि तभी हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। अब V स्क्वायर कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 वॉट हमारा निकल करके आ गया। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि P इज टू P डैश इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा 8 वॉट इज इक्वल टू 8 वॉट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1 ये लिख सकते हैं। तो कंपेयर हमने कर लिया, और इसका आंसर क्या आया 1:1। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो इसको एक बार आप फिर से देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ें हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, यानी कि 2 लैम्प्स की बात की गई है। सबसे पहला लैम्प में जो है उसमें 100 वॉट है, फिर उसके बाद 220 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पावर कितना दे रखा है 100 वॉट। फिर दूसरे में 60 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो वॉट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अच्छा, दोनों में जब 220 वोल्ट की सप्लाई है तो यानी कि इसमें कितना करंट ड्रॉन हो रहा है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले केस से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले केस की बात हम लोग इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दे रखा है 2 लैम्प। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि पहले लैम्प की बात। ठीक है, फर्स्ट लैम्प की बात हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट लैम्प, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें पावर आपका दे रखा है कि 100 वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें कितना इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस, सॉरी ये तो पावर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, R निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसको देख लीजिए। V स्क्वायर, V की वैल्यू हमको दे रखी है यानी कि 220 इंटू 220 अपॉन P, पावर भी हमको दे रखा है कितना है 100 वॉट। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, इतना ओम रेजिस्टेंस इसमें दे रखा है। अब ये चीज़ निकल कर आ गई, ये क्या क्या हमारा आ गया, फर्स्ट लैम्प का रेजिस्टेंस, फर्स्ट लैम्प का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमको निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड लैम्प का रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं कि सेकंड लैम्प, क्योंकि उधर फिर जगह चाहिए होगी और बाकी क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं
सेकेंड लैम्प रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें आपको गिवन है कि कितना पावर सप्लाई है, 60 वाट की सप्लाई है, 60 वाट, हाँ 60 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। ठीक है, तो सेम फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई होगा, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 इंटू 220 अपॉन P पावर कितना दे रखा है, 60। इसको हम लोग 0 से 0 कट आउट कर लेते हैं, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 1 0। तब 110 इंटू 22 क्या हो जाएगा हमारा 242, और इंटू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3। इतना ओम निकल के क्या आ गया, रेजिस्टेंस हमारे सेकेंड लैम्प का। अब हमको क्या करना है इसमें, अब इसमें बात हो रही है कि जब दोनों जो लैम्प है वो किस में कनेक्ट हो जा रहे हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं कि बोथ लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये क्या है हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है हमारा R1, और इसको हम लोग मान लेते हैं अपना R2, जिससे क्या होगी, हमको आसानी होगी दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने में। आप लोग जान रहे हैं कि पैरेलल में क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब ये आपको और क्लियर हो गया होगा। तो R1 क्या दे रखा है, R1 हमारा दे रखा है 484, तो ये क्या हो जाएगा 1/484। ठीक है, फिर प्लस R2 क्या दे रखा है, R2 हमारा ये दे रखा है, जैसे ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया एक तरह से। वैसे ही इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 3/2420 ओम। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2420। अब 484 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 3, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 6 7 8, 8/2420, ये क्या हो जाएगा हमारा ओम। रेजिस्टेंस इतना निकल करके आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को करंट निकालना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं करंट। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब ये हम लोग इसको निकाले हैं तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कि R पैरेलल की बात की जा रही है। जब R रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2420 डिवाइडेड बाई 8 ओम। ये क्या हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। इसको पहले इसलिए लिख लिए क्योंकि बाद में जब इसको हम लोग करंट में पुट करेंगे तो समझने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं करंट का क्या है, दैट इज I इज इक्वल टू V/R। V हमको दे रखा है 220, अब R की वैल्यू हम लोग को इसमें पुट करें तो 2420 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम लोग इस तरीके से पुट कर लिए तो अब क्या हो गया आसान, 220 डिवाइडेड बाई 8 इंटू बाई 8 डिवाइडेड बाई 2420, इसको क्या कर ले गए हम लोग ऊपर ले गए। ठीक, अब इसको आप इसमें क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.72727, ऐसे वैल्यू आपके आते चली जाएगी। डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जिसको आप लोग क्या चाहेंगे लिख सकते हैं आप लोग 0.73 एम्पियर करंट। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखे और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो हमको ये दो चीज़ें इसमें हमको बतानी है कि एक ही चीज़ इसमें बतानी कि कौन सा जो अप्लायंसेस है वो कौन सा है जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, टीवी या फिर टोस्टर। टीवी जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है 250 वॉट सेट इन 1 आवर, और जो टोस्टर है वो 1200 वॉट इन 10 मिनट्स। ऐसे देखने में तो लग रहा है कि जैसे टोस्टर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टीवी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले अप्लायंसेस की बात, यानी कि टीवी यूज एनर्जी, टीवी जो यूज़ कर रहा है एनर्जी उसको हम लोग ले लेते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P इंटू टी। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P इंटू टी, यानी कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है कितने
टाइम में, इसको हम लोग को एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इसकी कितनी देर, सॉरी एनर्जी कह रहा हूँ मैं, पावर कितनी दे रखी है 250 वाट पावर दे रखी है, इनटू टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो यानी कि 250 वाट आवर, इतनी एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, आपका टीवी कंज्यूम कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि टोस्टर यूज्ड एनर्जी इन 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स में है और ये इन 1 आवर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, इस पर भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा अप्लाई, P इंटू टी। अब पावर इसकी कितनी दे रखी है 1200 वाट, पावर इसकी दे रखी है 1200 वाट इंटू टाइम 10 मिनट्स दे रखा है, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60, क्योंकि इसको क्या चाहिए हम लोग को आवर में चाहिए, सही। इसके बाद इसको 0 से 0 कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 6 ज़ा 12, ये 0 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, फिर इसको 3 से काट लेते हैं, 3 इंटू 10, ये क्या हो गया हमारा 3 2 ज़ा इतना 6, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 वाट आवर। तो इससे क्या पता चल गया कि कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, हमारी टीवी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, 250 वाट आवर ये कंज्यूम कर रहा है और ये कितना 200 वाट आवर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी इन 1 आवर देन टोस्टर कंज्यूम एनर्जी इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स में ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कम है एज कंपेयर टू टीवी के, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई आपको डाउट रहता है इसको क्वेश्चन को लेकर के तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या क्या रखा है, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 16। 17 में क्या क्या रखा है कि इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस means 2 hour, calculate the rate at which the heat is developed in the heater। तो हमको इसमें जो रेट ऑफ हीट है वो क्या कितना डेवलप हो रहा है हीटर में, ये हमको निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपल से इधर कर लेते हैं, दूसरे से इसको लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 16 था, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में काफ़ी आसान सा छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, जिसको अगर आप लोग चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग का क्या है, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज पावर, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ठीक है। आई की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू आपकी दे रखी है 15 एम्पियर, यानी कि 15 इंटू आर आपका रेजिस्टेंस 8 ओम दे रखा है। 15 इंटू 15 करेंगे 225 इंटू 8 हो जाएगा, फिर 8 से 225 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड। ये क्या रहा आपका आंसर आ गया, इतना पावर कंज्यूम होने वाला है, ठीक है, इतना पावर कंज्यूम होने वाला है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।